तिलक डिमांड मत लेना। जो खुशी से बेटी बाप दे दे, 2-4 लाख दे दे तो ले लो, 2-4 करोड़ दे दे तो ले लो, 1-2 जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन मांगना डिमांड है रिश्वत, और रिश्वत इस्लाम में हराम है। डिमांड करके मत लेना कि 2 लाख दो, KTM गाड़ी, डिस्कवर गाड़ी, ये सब मांगो मत। अगर वो खुशी से बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। जहाज जायज है, रेलगाड़ी दे दे, 2-4 को ट्रक दे दे, लेकिन मांगोगे अगर 10 रुपया तो हराम होगा। पलंग कपड़ा सब बेटी बाप दे रहा है, फिर भी मुंह टेढ़, कुछ नहीं दिलो। तौबा कर, बर्तन तक बेटी बाप देता है, चूल्हा दे, चूल्हा खाली गोठा मांगी, सूप सूप साफ दे, खाली डंडा मांगी, इतना बड़ा भीख मांगा। घर में कोई माहौल नहीं है और दूसरे घर के माहौल देखने चला है। बोलो कोई घर देखने पर ये क्या, अपने घर में पहले देखो इमाम कहाँ है उसको बड़ी देखता है। अगर मौलाना एक दिन नमाज नहीं पढ़ाया तो बड़ी देखेगा, इमाम कहाँ जा रहा है वो सूझेगा, इमाम कहाँ बैठ रहा है, पर मौलाना वहाँ बैठा लो, मौलाना को घर गेलो। और बेटा बेटी को नहीं दुख देखता है, बेटा 1.5 बोतल पी के सुतल है, घुड़मुड़िया मार ले, वो नहीं सूझेगा, मौलाना मौलवी सूझता है। आजकल तो लोग इमाम को रख लेता है और हाथ धो के पड़ जाता है पीछे, कसम उधर जगह। इमाम अगर रूम में चुपचाप पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं करेगा ना, उसमें भी किया बोली मौलाना गुमराह टिप के बातचीत नहीं कर। और अगर किसी से बातचीत गांव में यहाँ वहाँ बैठ के गप करने लगा, बोलिए गाँव में लड़ाते हो, ये लड़वाते हो गाँव में, ये 2 पार्टी करवाते ही मौलविया गाँव में। अरे अगर थोड़ा जीट जाट पहनिए, चश्मा उसमें गाड़ी चला दीजिए, बोली मौलाना नजरिया ठीक नहीं होगा, यही उन्हें ताको झांको, तब के रोगाल मौलवी रख में। आलिम आलिम है, कोई कमी हो तो बता दे और उनकी तनख्वाह भी बढ़ा। शादी ब्याह में सोट कर पैसा दिया है तो गेट लेट फेट गेट सेट गेट मत बना, उन पैसों को बच्चों के पढ़ाई में लगा दे, ताकि तेरा बेटा नहीं डॉक्टर इंजीनियर तो कम से कम गौसो खाजा का दीवाना तो बन जाए। मुसलमान शादी में खर्चा करेगा हजरत, 30 को गाड़ी करेगा, 25 को गाड़ी करेगा शादी में, वो सदिया पैसा पढ़ाई में खर्चा करता। 18 साल तो पढ़ा नहीं, खाली मोबाइल चलाया, फ्री फायर पबजी खेला, ड्रीम 11 खेला, 12 नतीजा 24 सदिया में खर्चा। अरे बाप, 20 को गाड़ी अलग क्या। और समधी को कागज लिख दिया, समधी जी 22 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 200 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 गो मताल रहेगा। 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, एक झोला पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। शादी नहीं देखना है, पूरे शादी में फंक्शन है, निकाह के नाम पे निकाह कोई नहीं देखा, आने वाले मेहमान ने देखा, न गाँव वाले लोगों ने देखा, कोई नहीं। सुन्नते मुस्तफा से कोई मतलब नहीं, खाना खा के चल दिया, पटाखा फोड़ के चल दिया, डीजे बजा के चल दिया। क्यों रोना रोते हो कि तेरे मजहब को लोग मिटाने पे तुला है? अरे तुम सुन्नते मुस्तफा को रोन रहे हो तो दुनिया तुझे रोन रही। शादी में नहीं देखते, सब खा के चल देता। 1 बजे रात तक निकाह नहीं। क्या इमाम साहब? चुपचाप इमाम साहब देख रहा, कोई नहीं है, सब हवा। दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, या क्या बैठो। 1-2 बहनोई वहीं एगो कुकुर भूको तक दूल्हा चमक गई, बोले हम यहाँ है तो नया डरा है, कुकुर नहीं लगे यो कोगो है ना, खाली कुकुर हो यार, दूल्हा बैठो पड़ाका फोड़ने ले कुकुर संग सब हवा। यो कोई नहीं है। इमाम साहब 1-2 है तो इमाम साहब रजिस्टर में नाम लिख के आया, पता कि नहीं? अब देख रहा है कोई नहीं, दूल्हा चुपचाप बैठा है। अब उठ बैठ, अब दूल्हा जाओगा, अब गवाह खोज रहा है इमाम साहब, गवाह कोई गवाह नहीं, सब तो चला गया। 1-2 बच्चा पुत्र सुतल है, 1-2 बूढ़ा है। इमाम साहब कह रहा चाचा
ए चाचा, चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? बलिटा चल तो यूं ठुआ इमाम साहब, हाँ रतियम चल जातो यन चले। अब दूल्हा कलमा पढ़ा रहा है, जिंदगी में कलमा पढ़ा रहेगा तब ना जाने। अब नींद बस ले, इमाम साहब कह रहा है पढ़ो बेटा ला इलाहा ला लात लिया, अब क्या कलमा पढ़ो, खाई ला 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 करते रहा। मौलाना साहब जी यार नहीं उल्टे के लिए पूरा खानदान उल्टे दो पर बलमा साहब थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए। इमाम साहब कहा ठीक है बेटा आहिस्ते पढ़ाएंगे, पढ़ो बेटा यू ही बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का नारा लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन का वो बेटा है, 18 साल उम्र है, करबला का दुल्हा है, 22,000 फौज है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखा प्यासा, जब 18 साल का बेटा करबला का दुल्हा बन के मैदान करबला में उतरा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा शरीयत बचाया, तलवार उठाया सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, ये 30 करोड़ मुसलमान अपने देश के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ बहने, आप जैसे रमजान में माहौल बनाए थे, वो नमाज का माहौल मत छोड़ना, नमाज पढ़ते रहना। शोहर नमाज पढ़ के आए तू घर में पढ़ना, वो जोहर पढ़ के आए तू सलाम करना, तक खाना पेश करना। गरीब की झोपड़ी होगी, दस्तरखान में कमी होगी, अल्लाह गैब से मदद करेगा और उस घर में रहमत नूर की बारिश होगी। लेकिन सलाम करना शोहर को, सलाम हम लोग के यहाँ सिस्टम है कहाँ, एक दिन करती है बेचारी सब, एक साल में ईद में ईदगाह से आइए एकदम बीवी पहन ओढ़ के तैयार है, अरे बाप, 1 साल के सलाम मानेगी? 12 महीना सलाम बीवी सब को भी आती। इतने लोग बैठे ईमान से बोलना, जुमा पढ़ के आते हैं फिर भी सलाम नहीं, कमा के आइए फिर भी सलाम नहीं, सामान लेके आइए सलाम नहीं, लेकिन ईद के दिन अरे बाप जिद है एकदम। ईदगाह से आइए बीवी पहन ओढ़ के दुआरी में खड़ी है, अपना बेटवा पूछ रही है, अरे तो रुपा आओ आओ बेटा, ये सलाम करो तो रुपा, एकदम तैयार है। ठीक दरवाजे पे शोर आया एकदम, यहाँ तो अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम करेगी, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो, वो भी सब नहीं। अरे माशाल्लाह, कहाँ के आप हैं? ये कहाँ का है जी? इसी गांव का है? मुर्गी मोड़ का है, इस गांव का नहीं ना, मुर्गी मोड़ दूर है। तब माशाल्लाह देखिए 200 टका चना पहली बार देख लो, इतना गोहरा गोरी कर लग बाद कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए इन औलादों के हाथों में किताब थमा दोगे ना, वो बेटा तेरा होगा, लेकिन कसम खुदा की चलेगा, दुनिया फख्र से कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा है, चला। इसलिए घबराने की बात नहीं है। माशाअल्लाह आज का जलसा 100 नहीं है हाजी साहब। अरे सुभान अल्लाह, क्या नाम हो गया? कयूम अंसारी। ये मोहब्बत है। इस तरह बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। हाँ, बीच बीच में देना चाहिए ताकि इससे मोहब्बत बढ़ेगी और हम लोग का मन लगेगा। क्या कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपको हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाने की कोई जरूरत नहीं, ना पत्थर चपटी जाएं, ना अजमेर जाएं, आप घर में मुसल्ला बिछा के सजदे में डूब जाएं। कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा। आजकल औरतें भी मजार जाने लगी, क्यों हजरत? नहीं जाना चाहिए। शोहर आए तो शोहर से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो मेरी माँ बहन, अपने शोहर से, दूसरों से नहीं, अपने शोहर से।
और नौजवानों तुम भी मोहब्बत करो अपनी बीवी से, दूसरों की बीवी को मत देखना, अपनी बीवी को संवार के रखना। और घर जब आओगे और कसम खुदा कि तेरी बीवी तुमको खाली सलाम करेगी ना, घर में लगेगा कि बहुत कुछ हो गया है, बहुत बरकतें हो गई। और अगर वो सलाम नहीं करती है नौजवानों, बाड़ा टोला है ना गांव का नाम, बाड़ा टोला वालों, अगल बगल वालों, अब तेरी बीवी अगर सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई अपनी बीवी को सलाम करता है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होती है। जो अपनी बीवी को सलाम करता है वो बीवी हजरत मौला अली की सुन्नत अदा होती है। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी ने चूरे जाओ, अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी चूरे फटाफटी में जाता है। अपनी बीवी सलाम करना। अब अगर जुमा को, अब तो वो बंद कर दिया चूंकि देहातों में सिस्टम तो है नहीं, लेकिन जब तुम जुमा पढ़ के आओगे और जब आ जाओगे घर, अगर तेरी बीवी सलाम करती है तो ठीक है, अगर ना करे तो तुम करना। अपनी बीवी से सलाम करना, बीवी से मोहब्बत करना, और बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करे, अपने शोहर के लिए बनाओ सिंगार करे। तो जो बीवी शोहर के लिए बनाओ सिंगार करती है, जैसे बीवी अपने आंखों में काजल डालती है, चेहरे पे कुछ क्रीम लगाती है, अपने सर के बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा और मुझसे मोहब्बत में इजाफा करेगा। अगर ये नियत करके कोई भी बीवी सिंगार करती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। सिंगार करना गुनाह नहीं है मेरी मामा ने, तुम जितना चाहो काजल लगाओ, जितना पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, गुनाह नहीं है। सवारो बाल को, अच्छा कपड़ा पहनो, सज धज के रहना, ये गुनाह नहीं है, ये कोई नीच काम नहीं है, बल्कि ये अपने शोहर के नाम पे करे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही सिंगार अगर उल्टा कर ले, यानी क्रीम लगा के, काजल लगा के, फेयर लवली लगा के, को टर्मरिक पोत पात के गली में बैठे दूसरे के मर्दों से नजरें लड़ाए, हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाए ताकि क्रीम पाउडर लगा के जाएंगे, मुझको लोग देखेगा। अगर ये नियत कोई औरत करके क्रीम पाउडर करती है गैर मर्दों को दिखाने के लिए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा। मैदान महशर में सिर्फ चेहरे पे हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना सिंगार दिखाया करती थी। सिंगार गैर मर्दों को दिखाना मना है, हराम है। लेकिन आजकल की औरतें, खैर यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, यहाँ के माँ बहनें सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ सब बात नहीं है। माँ क्या इधर ये सब बात नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। मोहब्बत करो इस्लाम से, अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत करो अपने बाल बच्चों से। लेकिन याद रखना साहिब खाना ने इतनी मेहनत से अकीका के नाम पे इतना बड़ा जलसा, हजरत इतना खाना, इतना मेहमान देख रहे हैं, पूरा सजावट सिर्फ बच्चे के लिए, बच्चे की मोहब्बत के लिए। वो बड़ा हो के अगर माँ बाप को सताए, दुख दे, तो बोलो क्या हश्र होगा। इसलिए प्यारे आका फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने औलाद के लिए जन्नत रखा है, बाप को दरवाजा बनाया है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, तुम कहीं भी जाओ लेकिन माँ बाप की दुआ साथ लेके जाओ तो तेरी मुसीबत टल जाए। इसलिए रमजान खत्म हो गया, अब जब भी मुर्गी मोड़ से या दुबराजपुर से पालो जोरी से घर आते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ न कुछ लेते आना। जैसे बच्चों के लिए लाते वैसे माँ बाप के लिए लाना। माँ बाप खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। आजकल का नौजवान माँ बाप को खाक लगा देगा, बीवी के लिए परेशान, मोड़वा फोन करेगा कि क्या मन करो, गुप चुप शोहर एकदम पोलोथीन में छुपा के गुप चुप चुपे चुप नहीं दे दे।
ससिया बैठले हो पुतिया उड़ा दे खबर हो सास पूछ रही बड़की की खाए तल गुपचुप हुआ तो खिलाओ, कौन मना करता है? बीवी को खिलाने के लिए तो आए, खाने के लिए तो आए, खिलाने के लिए तो लाए हो। लेकिन याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बीवी से मोहब्बत करने का ढंग रसूल ने सिखाया है। मैं नहीं कहता कि बीवी को मारो, माँ बाप से मोहब्बत करो, नहीं, बीवी से भी प्यार करो और माँ बाप से भी प्यार करो। इतना प्यार करो कि कभी कल घर आना, परसों आना, मोड़ से मुर्गी मोड़ से घर आते हो, बीवी की मोहब्बत देखना। कसम एक मरतबा तुम मोहब्बत करके देखो, अगर तेरी बीवी घर में बैठी है, सब्जी बना रही है, खाना बना रही है, या उसी टाइम अगर रोटी बना रही है और रोटी बनाते बनाते तुम घर घुस गया और मोड़ से घर आया, खाली बीवी को देख के कहना ए जाने मन रोटी के नसीर पराठा शुरू। अगर रोटी बना रही है ना, खाली जाने मन कह देना रोटी के नसीर पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ शुरू। और सतुआ भर दो, बढ़िया लगता। मोहब्बत करो, और जब भी घर में बच्चा पैदा हो तो खुशी मना, बेटा या बेटी। क्या हाजी सर? लेकिन आजकल जहाँ बेटा पैदा होता है, रे बाप, कूदल फानल मस्ती जाएगा। इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब क्या है रे? चलिए मेरा घरवा, चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? बेटा हुआ, बेटा हुआ हजरत। चलिए, जो मन में सोचे थे अल्लाह ने वही दिया है। चल ने घर आता, 100 टका दे, चल। गाड़ी में बिठाया, गड़गड़ा के अजान दिलवाया, एकदम दूजा के मोड़ गया और रसगुल्ला खरीद के लाया। करुआ चरका मिले तो की बोलो बेटा। और जहां बेटी हो गई, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमार किस्मत में फुटल हो इमाम साहब। क्या हुआ? बेटी लग तो मसूदा दूरी है मुर्जा। लेकिन उसे नहीं पता बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, और नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। बेटी पैदा हो तो खुशी मना। आजकल बेटी को खबर, लोग अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो लोग खबर नहीं देना चाहता है। क्या बार खबर करेंगे? बेटी भी नहीं। कसम खुदा की, जिनके आंगन में ईद में 2, 3, 4 बेटी थी, उनके घर के माँ बाप से पूछिए, ईद की तरह लगता था घर में। ईद है, सही में ईद है। हमारी 4 बेटी थी, चारों बेटी ससुराल चली गई। इन सालों कोई बेटी घर में नहीं थी। मैं और मेरी वाइफ, मेरा बेटा, एक बेटा है। अजीब तरह घर लग रहा था हजरत। हमको एहसास हुआ कि मैंने जो तकरीर किया है सही। बेटी रहती है 3-4 गो ने, अरे बाप, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई क्या कहते हैं सर झाड़ रही है, कोई दुपट्टा निकाल रही है, कोई कुर्ता पहन रही है। आंगन में जब घूमती फिरती है ना, माँ बाप की आंखों में एक खुशी के आंसू। रब की बारगाह में दुआ करता, परवरदिगार मेरे घर में 2-4 बेटियां हैं, ऐसा लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर। ईद हकीकत में जिस घर में लड़की है वही ईद की तरह लगता है। बेटी है तो बड़ी खुशी है, जिसके घर में बेटी नहीं, 5-6 खाली बेटा है, ईद के दिन में फेटा फेटी शुरू। नैल गलत वहीं को पटक के लगी, क्योंकि बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटी पैदा 2-4 हो जाए, गम मत करना, अल्लाह देता है तो इंतजाम भी करता है। आजकल जहाँ बेटी हो गई, अरे तकलीफ होती है। नहीं भैया, घर का खूबसूरती अगर है तो बेटी से है। बेटा रमजान में नहीं देखा, पकौड़ी बनाती थी बेटी, शरबत बनाती थी बेटी। बेटा कोई शरबत बनाएगा रमजान में? पकौड़ी बनाएगी, पकौड़ी आले भाग गिलो घर खब मार लो देखो। लेकिन बेटी कितनी मेहनत करती। इसलिए मेरी माँ बहन है, आप अपनी बेटियों को कुरान भेजती ज़बर पढ़ा के ससुराल भेज, ताकि गरीब शोहर के यहाँ रहेंगे। शोहर गरीब मजदूरी करेगा, वो बाहर से आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना देख।
और अगर बीवी न करे तो तू कर, बीवी न करे तो तू कर अपनी बीवी को सलाम। हजरत अली की सुन्नत नबी की। यही तकरीर हाजी साहब एक मतलब पाकुड़ जिला में हम करके चलाए। एक लड़का सोचा ठीक झारखंडी बाबा ने कहा है, अब वो क्या किया, जुम्मा पढ़ के आया। हम तो कहे थे कि जुम्मा के दिन सलाम करना, अगर बीवी ना करे तो तुम करना। जुम्मा पढ़ के आया और अपनी बीवी को डायरेक्ट जाके कह दिया अस्सलाम वालेकुम। बीवी धां ऐसे खड़ी, बोलता हूँ धाधा कैसे लाग रही है। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोल तुर जुम्मो दिन था तुम ठीक नहीं रहता। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोलता है मक्का मदीना से आलन की इसकी ना गुण नहीं तो तोहनियो चेक करी देखने जुम्मा दिन, खाली घर वाले मुँह ताकता की बात है। क्योंकि देहात में माहौल नहीं, माहौल बनाओ माहौल। कसम खुदा की जब माँ चलिए मेरे साथ, अभी मेरे साथ, अभी चलिए मेरे साथ करमटा, अभी 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात घर जाएंगे। दरवाजा खोलेगी बीवी, गेट खोलेगी फौरन सलाम। बैग है हाथ में, बैग पकड़ती है, जो भी सामान है पकड़ती है। क्यों? मैंने इसको तरजीह दी है कि तुम अमल करोगे तो ताकि हम जाएंगे बाहर, तब मेरी बातों पे लोग अमल करेंगे। ये माहौल घर में बनाओ। तिलक डिमांड मत लेना। जो खुशी से बेटी बाप दे दे, 2-4 लाख दे दे तो ले लो, 2-4 करोड़ दे दे तो ले लो, 1-2 जहाज दे दे तो ले लो। लेकिन मांगना डिमांड है रिश्वत, और रिश्वत इस्लाम में हराम है। डिमांड करके मत लेना कि 2 लाख दो, KTM गाड़ी, डिस्कवर गाड़ी, ये सब मांगो मत। अगर वो खुशी से बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। जहाज जायज है, रेलगाड़ी दे दे, 2-4 को ट्रक दे दे, लेकिन मांगोगे अगर 10 रुपया तो हराम होगा। खुदा के वास्ते मांगना बंद करो। हमने रमजान में कम से कम 10-20 आदमी को चंदा दिया बेटी के शादी के नाम पे। मौलाना साहब बेटी की शादी लगा है, कुछ मदद कीजिए। इतना मेरी कौम गिर गई। मैंने आदिवासी को मांगते नहीं देखा, हरिजन को शादी में मांगते नहीं देखा, और लोगों को दलित को मांगते नहीं देखा, और पिछड़ों को मांगते नहीं देखा। लेकिन मैंने जब भी देखा टोपी वालों को देखा, जब भी देखा तो कुर्ता पजामा वालों को देखा, जब भी देखा तो नकाब पहन के बेटी मस्जिद के दरवाजे में एक औरत खड़ी है टुकटुकी बांध के। काश मेरे हाथ में 10, 20, 100, 50 देता। नौजवानों तौबा करो, प्रोग्राम में जलसे में आए हो तौबा करके उठो। बेटा बेचना बंद कर दो, बेटा पढ़ाना शुरू कर दो। तुम जब तक बेटा बेचोगे ना, तेरे कौम की बेटी पता नहीं है। तुम कभी जाना यूपी के कितना ऐसे ऐसे गांव है, हमारे झारखंड की बेटियां मिलेगी। कश्मीर जाओ मुसलमान की झारखंड की बेटी मिलेगी। अलीगढ़ जाओ झारखंड की बेटी मिलेगी। आप गोरखपुर जाओ झारखंड की बेटी मिलेगी। आखिर झारखंड में कमी क्या है? वजह यह है कि तुम लालची हो, भिखमंगा मुसलमान हो, बेटी बाप से भीख की तरह मांगते हो। ये मांगना बंद कर दो ताकि तेरे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे नहीं रोएगी, गुजरात के मंडियों में मुसलमान की बेटियों का सौदा नहीं होगा, यूपी के बूढ़ों के साथ बेचा नहीं जाएगा। बल्कि मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटी होती है रहमत वहां होती है, बेटी जहां होती है बरकत वहीं होती है, बेटी जहां होती है बाहर। इसलिए तौबा करो। मैं करमाटान से आकर के आपके बीच में हाथ उठा के, हाजी साहब मौजूद है, इमाम साहब है, मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ, मेरा एक बेटा है, अल्लाह ने एक औलाद दी है। मैं कभी भी बेटी बाप से औलाद का सौदा नहीं करूँगा, न बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी के मांग डिमांड करूँगा। बिन मांगे अगर वो अपने दामाद को बेटी को अगर पूरी दौलत दे दे तो मुझे नहीं रोकना है, लेकिन हम मुंह खोल के नहीं कहेंगे कि मुझको ये दो। मांगना ये डिमांड ये रिश्वत है, बिन मांगे मिले उसी का नाम जहेज है। इसलिए मेरी माँ बहने, आप भी अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे ताकि लोग रिश्ता के लिए आएगा, बेटी पढ़ी लिखी होगी, लोग मजबूर हो जाएगा अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए। बेटों को पढ़ाओ, हुनर कारोबार दे दो ताकि बेटी बाप आजकल वो नहीं चंदा भिखना मांगना पड़े। ये इतना मुसलमान बेशरम हो चुका है। पलंग देगा पूरा 50,000 का बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, तब पहने तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, तब चलाए तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, तब खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। रमजान में फितरा उठाओ, क्या हजरत? पलंग कपड़ा सब बेटी बाप दे रहा है, फिर भी मुंह टेढ़, कुछ नहीं दे लो।
तौबा कर, बर्तन तक बेटी बाप देता है। चूल्हा दे, चूल्हा खाली गोठा बांकी, सूप तूप साफ दे, खाली डंटा बांकी। इतना बड़ा भिख मंगा, अरे बाप, पूरा सामान फखर से लोगों दिखाता है। बेटा दिल को शर्म होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि दूसरे सामान दिखा रहा है। जा दिल को। बेटी आती है दुल्हन, सामान लेकर के साथ में वो कुरान शरीफ लाती है, लेकिन लाती है बेटी सब पढ़ती नहीं। दुल्हन सब बहू आती है घर में कुरान शरीफ लेकर के, लेकिन लाई अलमारी में बुक, कभी नहीं खोलती। टीवी खोलेगी, मोबाइल खोलेगी, कुरान नहीं खोलेगी। एक बहू को पूछे, हाँ बहू कुरान शरीफ कहन पढ़े तो नहीं? बोल पढ़बो मौलाना साहब, हम ससिया मोर तो से नहीं पढ़ो, हम ससिया मोरबेन कर तो नहीं कुरान शरीफ खोल लाभो किया तो कुरान शरीफ कहाँ खोलती है? हम लोग माहौल में थोड़ा रह रहे हैं, जी रहे हैं कीड़ा मकोड़ा का, जी रहे हैं, खा रहे पी रहे, जी रहे। कोई मतलब थोड़ा कि दीन धर्म क्या है? 20-25 दिन नमाज पढ़ लिया, नमाज तरावी पढ़ लिया, एकदम मत पूछिए, उसके बाद खत्म हो गया। पता नहीं ये मुसलमान क्या समझ के रखा है, ये ऐसा ऐसा मुसलमान, इस तरह रहोगे तो क्या होगा? इसलिए दिल से बनो मुसलमान, अच्छा से बनो मुसलमान, और मुकम्मल बनो मुसलमान। चेहरा भी रहे मुसलमान का, माथा भी रहे मुसलमान का, आवाज भी हो मुसलमान का, चाल चलन भी मुसलमान का, नहाने का ढंग मुसलमान का हो, खाने का ढंग मुसलमान का हो, बोलने का तरीका मुसलमान का हो। पूरा मुकम्मल मुसलमान बन जाओ, तब इस्लाम में मजा देखना, तब इस्लाम की चाशनी देखना, तब कुरान पढ़ोगे दिल की दुनिया बदल जाएगी। और जब तेरी बेटी सोने लगेगी तो मोबाइल देख के नहीं सोएगी, बल्कि बेटी सोते सोते कहते जाएगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। माशाअल्लाह हाजी साहब, इमाम साहब, जो मैंने वादा किया था पूरा किया। चूँकि कल मुझको बहुत लंबा सफ़र, कल भी बहुत लंबा सफ़र में थे, कल तो बहुत ज़्यादा कम से कम 300 किलोमीटर में कल जलसा है गया शहर में, गया से लगभग और 7-8 किलोमीटर आगे। कल वहाँ हर हाल में पहुँचना होगा, फिर आराम करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर परसों बोकारो, फिर पुरलिया। इसी तरफ अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं पूरी ज़िंदगी में किसी आलिम उलमा की बुराई नहीं किया, पूरी ज़िंदगी मैंने आलिम की तारीफ़ किया, इमाम की तारीफ़ किया, इमाम की लड़ाई लड़ा, इमाम की तनख्वाह पे तकरीर किया। आज अल्लाह ने इन उलमा के कदमों के धूल की बरकत से झारखंड को इतनी शोहरत मिल गई है कि कोई तारीख खाली नहीं रहती है। आजकल बहुत मौलाना मैक पे आता है और तकरीर के बजाय चुगली करने लगता है, तर के बजाय बुराई करने लगता है। वो कौन है, ये कैसा, ये कैसा? ये सिस्टम जो बुराई नहीं करो, तारीफ करो, जलो मत चलो, अपने आप को देखो। मेरी माँ बाप ने आप अपने शौहर से मोहब्बत करें, बच्चों को सही तालीम दें। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने सर में दुपट्टा रख करके अपने बच्चे को आंचल में छुपा करके अपने घर के अंदर बैठ करके अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होता है। वो बच्चा अगर बेटा गोद में रहेगा तो हुसैन का गुलाम होगा, और बेटी रहेगी तो फातिमा की कनीज होगी। इसलिए मेरी माँ बहने टीवी देख के दूध मत पिलाना, सीरियल देख के मत सोना, फिल्म देख के मत सोना, हो सके तो तौबा करके दायरे करवट में सो जाना। कुछ नहीं जानती तो कुरान की 2-4 सूरत याद है तो वही पढ़ के सो जाना। कसम खुदा की अगर उस नस्ल में, उस हमल में बच्चा ठहरा तो कहीं ऐसा ना हो कि उस कुरान के आयत के पवित्र के सदक़े में तेरे बच्चा गुलाम हुसैन गौस ख्वाजा का दीवाना बनेगा। तुम टीवी मोबाइल सिनेमा देख के सोएगी, तेरा बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम शराबी बनेगा, गुलाम डीजे बनेगा, गुलाम पड़ाका बनेगा, गुलाम पबजी बनेगा, गुलाम फ्री फायर बनेगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा मेरे नस्ल से गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा बने, तुम कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाए। आज का जलसा बच्चा का अकीका है, अकीका 7 दिन में कर दीजिए, 21 दिन में हो सके 40 दिन में जिंदगी में एक बार कीजिए। उनका नाम अच्छा रखिए। जब बच्चा बोलने लगे तो जुबान से अल्लाहू अल्लाहू पहले बोलवाइए। जब कोई चीज़ खाने लगे दुनिया के खाना दूध छोड़ के, तो पहले मीठी चीज़ खिलाना माँ बहने। 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो बिस्मिल्लाह खानी करा देना, और जब जवान हो जाए तो अच्छे घर को तलाश करके शादी करा देना। ये माँ बाप पर जिम्मेदारी होती है। 1:45 बज गए, 1 घंटा हो गया।
और थोड़ी देर तो बोल देते हाजी साहब, लेकिन ये लोग थक गया है। सब आप लोग थक गए, वरना कुछ देर और बोल देते। थक गए? नहीं थके हैं? कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। तो नहीं खाली हाथ है मोचोल, कुछ मोचोल। थोड़ी देर और बोल दें। माशाअल्लाह, देखिए 1:45 बज गया। इंशाअल्लाह आज का जलसा साहिब खाना ने जो किया है 100 नहीं 102% कामयाब है। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें और अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करें, जब शोहर थका हुआ घर आ जाए तो एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देना, कसम खुदा की एक जिहाद का सवाब मिलता है। जब तेरा बच्चा रात की तारीकी में उठ जाए 2 बजे रात और तुम नहीं सोती, नींद की कुर्बान करती हो, तो पता है एक औरत अगर बच्चे की मोहब्बत में रात भर ना सोए तो 80 गुलाम आजाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस औरत को मिलता है। लिहाजा आप अपने आप को माहौल, दीनी माहौल में ढाल दें, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।